आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? ये मेरी वक्फ के चोरों के खिलाफ कानूनी जंग है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स का रजिस्ट्री नहीं किए हो कि ये कॉम्प्लेक्स बना है करके। यहाँ पर थोड़ा डिटेल जाना जरूरी है, मुझे माफ करना प्लीज। मैं गुलबर्गा के वक्फ के मसाइल में शामिल हूँ। एक एक रुपया जो इन लोग खाएं, एक एक रुपये का इन्हें हिसाब देना पड़ता है। कोई जाती मफाद या कोई पॉलिटिकल प्रेशर? वक्फ में जो है रजिस्टर रहना और बाकायदा उसका हिसाब किताब रहना, उसके बाद फौरन गायब हो जाते हैं। तो वक्फ की बैतुल माल की भी अहमियत होना जरूरी है। केस अभी तक चल रहा, आप जाके देख सकते हैं। उसे करना क्या, छोड़ छोड़ना, खाओ वर्गो। आप बोलो मुझे, मैं कानूनी कार्रवाई किया है। देखिए ये फाइल है, आपके सामने बताता हूँ, ये फाइल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आज हम समीउल्लाह बेलगाम साहब से मिलने का शर्फ हासिल किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह बेलगाम एक ऐसी शख्सियत है जो आज खबरों की जीनत बन चुके हैं। इनको आप मशहूर नक्काद कहिए या फेमस क्रिटिक, बहुत सारे मामलात में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इनसे चंद बातें हैं तो मैं अर्ज करना चाहूंगा। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये कि आप बहुत सारे मामलात में आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो वक्त के मामलात हो, जमात का मामला हो, अब तो जमीनों के मसाइल पर भी आप बात कर रहे हैं। तो आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? आपका इसके पीछे मकसद क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, इंतशार भी पैदा हो रहा है, लोगों में बहस और मुबाहिस का जरिया बन रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये सब करने के पीछे आपका मकसद क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शोभ भाई, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ कि मुझ जैसे छोटी शख्सियत को आपने जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया। नहीं, आप एक बड़ी शख्सियत बन चुके हैं वैसे भी। खैर, जहां तक आप बोले कि आप वक्फ में भी बोलते हैं, जमातों में भी बोलते हैं और अब जमीनों पर भी आए, तो मैं आपको और पूरे हमारे हुबली शहर के अवाम को, हुबली धारवाड़ के मुसलमानों को खास करके ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के बाद जो है मुझे सोशल एक्टिविटी का थोड़ा शौक है। अच्छा। और सोशल एक्टिविटी में जब भी मेरे सामने कोई चीज, कोई मसला लाया जाता है तो मैं उसकी तहकीक करता हूँ पेपर के जरिए। मुझे अपने तौर से एक शौक है, किसी चीज को अगर मैं उसके पीछे लगूं तो पूरी उसकी जड़ तक जाकर उसके पेपर्स, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे निकालने का एक अपनी तरफ से शौक है मुझे। तो जब मेरे सामने वक्फ के मसले आए, आप तो सिर्फ हुबली के ताल्लुक से जो है मेरे वक्फ के मसले देखे हैं। मैं गुलबर्गा के वक्फ के मसाइल में शामिल हूँ, मुझे वहां से भी थोड़ा काम मिला है। रायचूर के, अच्छा, जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का चिक्कोड़ी है, वहाँ एक छोटा खरिया है शामनवाड़ी, वहाँ के वक्फ के मसले मेरे पास हैं। अच्छा। और उड़पी के जो खरिये हैं, छोटे भटकल के जो छोटे खरिये हैं, वहाँ के दो मसाइल मेरे पास हैं। और रायचूर डिस्ट्रिक्ट के देवदुर्ग तालुक के मसले मेरे पास हैं। ऐसे लोग जो है वक्फ में ज्यादा मालूमात रहने की वजह से मुझे कांटेक्ट करके राय मशवरा वगैरह करते रहते हैं। और जब भी कोई मसला मेरे सामने आता है तो मैं जो है उसे एक हद तक उसके डॉक्यूमेंट्स स्टडी करके उसके तय तक पहुंचता हूँ। क्यों? कोई जाती मफाद या कोई पॉलिटिकल प्रेशर? अपने तौर से जो है सोशल एक्टिविटी के तौर पर, कहीं हमारी कौम को कोई चीज नुकसान ना हो, हमारी कौम की जो अवाम है। जैसे कि अब मैंने रिसेंट में जो है खादरिया टाउन, रजा टाउन के बाजू में जो वक्फ जमीन का मामला जो मैंने उठाया था, वो उसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। वो मसला मेरे सामने आया, मैंने उसे 1973 से स्टडी किया। वो जमीन जो है देसियम की थी, फिर काजी ब्रदर्स उसे जो है खरीदी करे। खैर, डिटेल में जानना नहीं चाहता। मेरा सवाल ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये सवाल जो है हमारी कौम जो है गुमराह होके, किसी के बहकावे में आके, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए जो है घर बनाना और जगह लेना एक जनरेशन का ख्वाब होता है। सही। वो कहीं जाकर गलत इसमें अटके तो पूरी जनरेशन उनकी जो है पूरी कमाई जो है ये होती है। बस अवाम नास की भलाई के लिए जो है मैं वो किया था, और उतना ही बोला था कि ये जगह का फैसला आने तक, काजियों का या गवर्नमेंट का होने तक इसमें इन्वेस्ट मत करो। मैं सिर्फ उस जमीन का नहीं पूछ रहा हूँ, ओवरऑल इन जनरल आप वक्फ की आवाज उठाते हैं, वो उसके जमात के बारे में लिखते हैं, आरटीआई डालते हैं,
तो इसका हल क्या है? अच्छा, और एक बात है, आप आवाज उठाते हैं, आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, बहस मुबाहिस चलती है, लोगों में इंतशार भी होता है बाज दफा, जी उसके बाद आप फौरन गायब हो जाते हैं। क्या हल क्या है इसका? और कभी कभी ये सुनने में आता है कि आपने आपस में जी हल कर लिया है कोई मामला, ऐसा भी सुनने में आता है बहुत सारा। जी। नहीं नहीं, मैं भी खुद भी सुना हूँ जी। कि बोले तो हुगली शहर बहुत छोटा है और यहाँ कौन सी भी खबर जो है ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, और जहां तक आप बोले कि गायब हो जाते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि गलती आप कर दें, लेकिन उसे सुधारने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसमें लंबा वक्त लो। जैसे कि आप बोले कि वक्फ के बारे में आप जो बात करते हैं उसके बाद फौरन गायब हो जाना, मतलब कि आपके सामने नहीं आना और डिटेल्स नहीं बोलना, इसी को आप गायब होना बोलते। लेकिन हमारा काम जो है पीछे से जो करना है कानूनी काम करना रहे। अच्छा, जैसे कि आप बोले कि वक्फ का कोई केस बताइए जिसमें मैं पीछे हट गया, आप बताइए मुझे मिसाल। नहीं था ना, आपका रिट पिटीशन भी है हाई कोर्ट के अंदर, 2 रिट पिटीशन है, सदर अंजुमन को लेकर आपने एक पिटीशन डाला हुआ है जी उसका क्या मामला है? कुंभारबाड़ा मस्जिद को लेकर भी आपने काफी आवाज बुलंद की थी। देखो आपकी केशापुर जमात का भी शायद एक मामला आपने उठाया था। जी जी जी। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से आता हूँ। जी। जब हमारी केशापुर मुस्लिम जमात का मसला आया, हमने पूरे जो है हमारे मस्जिद के इहाते के लोगों ने एक अर्जदाद पेश की थी वक्फ ऑफिसर को और वक्फ चेयरमैन को। यहाँ पर थोड़ा डिटेल जाना जरूरी है, मुझे माफ करना प्लीज, जी, जी। इसमें थोड़ा डिटेल जाना जी जरूरी जी, है। ये पूरे मामले में आपको डिटेल से इख्तिसार के साथ बताइए। जी। तो मुस्लिम जमात केशापुर का जो मामला था वो जो है हमारे मोहल्ले के लोगों ने जो है जीबी के ऊपर एक एप्लीकेशन दी थी वक्फ ऑफिसर और चेयरमैन को कि ये जीबी जो है अकॉर्डिंग टू वक्फ लॉ, रूल्स और रेगुलेशन वक्फ के तहत नहीं भी है, इस जीबी को कैंसिल कर आप कोई ऑफिसर या चेयरमैन खुद आकर बैठकर जैसा वक्फ का कानून बोलता है वैसे करना। वहां पर क्या किया गया, वक्फ कानून तो बनाता है, कानून बनाने के बाद जो है रिकमेंडेशन पे वहां पर कमिटी जो हमें कॉलोनी वाले जो पूरे मस्जिद के दायरे में जो आते हैं चकबंदी में अपोज करने के बावजूद भी कमिटी बनाकर दिए, उसके खिलाफ हम कोर्ट गए। और उसके बाद जिन लोगों ने रिकमेंडेशन लगा के गलत लोगों की हिमायत की थी, हम उनके ऊपर भी थोड़ी इंक्वायरी करे, तब जाकर कुंभारबाड़े का मसला निकला। और कुंभारबाड़े का मसला इतना संगीन निकला कि क्या बताएं। आप 2 बार इंटरव्यू में देख चुके हैं मुझे। हाँ, वही उसके बाद कुछ अपडेट नहीं मिला, हमने सुना कि आपका कुछ हल हो गया है मामला। हल होने का मसला देखिए वो वक्फ और बैतुल माल है। जब मैं आवाज उठाया, अगर हल होना होता तो आवाज उठाने से पहले ही हल हो चुका होता। अगर मैंने सिर्फ हल करने के लिए, हमने सुना कि आपके साथ हल हो रहा है। जी वही तो बोल रहा हूँ। अब खुलकर बोलेंगे तो वो ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे कि मैंने कुछ अमाउंट लेकर मामला रफा दफा कर दिया। ये पहले से आवाज उठाई, अगर सिर्फ अमाउंट लेकर रफा दफा करना होता तो आवाज उठाने से पहले ही वो हो चुका होता। अच्छा, क्यों बोले तो वो लोग सबको रेडी रहते हैं। मसला क्या है, जब मैं आवाज उठाया तो एक जाकर उसमें 10 निकला मसला कि उन्होंने 2014 से इनकी कमेटी रजिस्टर है। वो तो अपनी जगह कमेटी रजिस्टर होती रहती, नहीं होती रहती, थोड़ा लेट होते रहता, जल्दी होते रहता, वो अपनी जगह। लेकिन इतना बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है दुर्गत बेल जैसे हार्ट ऑफ द सिटी में आज हुगली के, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स का रजिस्टर ही नहीं किए हो कि ये कॉम्प्लेक्स बना है करके। जमीन भी कितने सालों के बाद दिखाए हैं कि 4000 स्क्वायर फीट जमीन है, और उसका जो रेंट वगैरह आता है आज तक उसका हिसाब नहीं, आज तक नहीं। मेरे इतने इंटरव्यू देने के बाद भी वो लोग थोड़ा भी उनके जू नहीं रखती। तो आप कानूनी तो कार्रवाई कर रहे हैं ना? कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चली है, और जो है उसका अपडेट क्या है? बोलने के बाद 20 लाख रुपए प्रोविजन में भर के आए करके ऐसा वक्फ ऑफिसर बोला है। लेकिन जब मेरे पास राइटिंग में सर्टिफाइड कॉपी पूछा तो अभी तक मुझे नहीं दिया। वो भी बात सच है या झूठ है मालूम नहीं। 20 लाख रुपए भरने के लिए जो है हिसाब किताब दिखाना जरूरी होता है, वो अभी तक हिसाब किताब दिखाए नहीं। मुझे छोड़ो, उनका ये कहना है, मैं सुना कि अगर हमारी मस्जिद के इहाते वाले पूछे तो हमें दिखा देते। मैं बोलता हूँ मस्जिद के इहाते के लोगों को या मोतबर 10-15 जो हमारे हुगली शहर के लीडरान हैं, जो मोतबर मुतवल्ली हजरात है, उनको बंद कमरे में ले जाकर तुम्हें दिखाओ,
मुझे मंजूर है। नहीं आप मेरा उनसे पर्सनल कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ में जो है रजिस्टर रहना और बाकायदा उसका हिसाब किताब रहना। वक्फ जो है बैतुल माल करके बोला जाता है, और वक्फ के लिए आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो है वक्फ के कानून के बदलाव के लिए लड़ रहा है। हरगिज हमें पसंद नहीं। जब वक्फ के कानून की इतनी अहमियत हमारे अंदर है तो वक्फ की बैतुल माल की भी अहमियत होना जरूरी है। कोई खा के चुप बैठा तो हम चुप बैठ, मालूम पड़ने के बाद चुप बैठे तो हम भी गुनहगार होते। नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो वीडियोस के इन चीजों को पब्लिक करने से कौम और मिलत का नाम खराब होगा? आपको ऐसा नहीं लगता, कभी एहसास नहीं हुआ? करना क्या चाहिए बोली, करना क्या चाहिए? अगर ये बातें कौम और मिलत में नहीं लाए और जरा अच्छा, इतना कौम और मिलत में सबके सामने ला के इतना पेपर वर्क करके इतना कानूनी कार्रवाई करके जब आदमी थस से मस नहीं हो रहा तो उसे करना क्या? छोड़ छोड़ना खाओ वर्ग। आप बोलो मुझे, भाई कानूनी कार्रवाई क्या है? देखिए ये फाइल है, आपके सामने बताता हूँ। ये फाइल है, ये फाइल में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं क्या सोचा था, ये जो बेलगाम का सेशन है दिसंबर 8 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो है ये अपोजिशन लोगों को दे के जो है ये सब हटाना। हाँ वो भी सुना हमने। हाँ। तो आप ये है कि मामला आप ये ले जाकर अपोजिशन वालों को देंगे जी। ये वक्त के मामले में ऐसा हो रहा है? मैं सोचा था। उसके और बाद फिर गवर्नर पास भी आप जाने वाले थे, ऐसा भी खबरें फिर मेरी और हमारे जो मोतबर शख्सियत हैं, हम और जो नो कभी भी राय मशवरा करते हैं, उनसे बात होने के बाद हम एक राय पे पहुंचे। और कुछ कौम के हमारे हुबली के दूसरे लीडरान भी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हालांकि वो लीडर का और इनका थोड़ा नहीं जमा तो भी अच्छी बात उन्होंने क्या बोले कि अपनी कौम की बात जो है अपने तक रखना सही है, दूसरों को इसका फायदा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कब तक रहते हैं? प्रॉपर्टी तो हमारी है, वक्फ की है और मोहल्ले वालों की है। ये एक आदमी कब तक हुक्मरानी कर सकता है? उसके बाद प्रॉपर्टी को कुछ धक्का नहीं पहुंचना, इसकी तुम्हें सोचो। कर को राय मशवरा करने के बाद एक फैसला लिया है कि इसमें नहीं देंगे। कानूनी तौर पर जो भी काम होगा, और हिंदुस्तान का एक कानून हमारा ऐसा है, कोर्ट कचहरी गए तो आपको मालूम है कि कितने दिन लगते। ऑलरेडी मेरे तरफ से 2 रिट पिटिशंस हैं। कॉमन सेंस हमारे हुबली के लिए, और मैं आपके माध्यम से सबको बोलता हूँ, अगर सेटराइट हमारा हुआ रहता है, केस अभी तक चल रहा, आप जाके देख सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी चल रहा है खत्म। हाँ, तो इसका मतलब क्या, ये जो आप भी पूछ रहे थे कि लोगों में ऐसा हवा है कि आपका और उनका जो है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारा केस अभी तक चल रहा है इनके खिलाफ। तो आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा। और कानूनी काम जो है, कानूनी कार्रवाई कर कर एक एक रुपया जो इन लोग खाएं, एक एक रुपये का इन्हें हिसाब देना पड़ता। इंशाल्लाह तब तक हम इसे नहीं छोड़ते। और मैं तमाम हुबली के लीडरों से, मुतवल्लिन इकराम से, सबसे गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ कुमारवाड़ा ने ऐसा कौन सी गली में कौन भी क्या भी वक्त की प्रॉपर्टी में से हिसाब ना दिखा को खाते रहे। अल्लाह के वास्ते आवाज उठाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो आप ऐसे तमाम केसेस लेकर आप लड़ने वाले का आवाज बनना चाह रहे हैं? जी, मेरा शौक है और मैं करता हूँ। इसका कोई आपको पॉलिटिकल फायदा? मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी भी पार्टी का मेंबर हूँ। मुझे एक खिदमत खल्क करने का और सोशल एक्टिविटी करने का थोड़ा शौक है, ये अपनी तौर पर मैं करता हूँ। ये मेरी वक्फ के चोरों के खिलाफ कानूनी जंग है, और ये जंग जब तक पूरे हिसाब किताब 2008-9 से जब तक जमा नहीं होता, और भी ऐसा कोई वक्फ इदारे में होता तो मैं उसके खिलाफ कानूनी तौर पर लड़ता रहूंगा। अच्छा, तो आपकी जंग जारी है जी। जो भी वक्फ के लेकर मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए आप ये जंग आपकी आवाज जो है बुलंद करेगा। खैर, ये थे समीउल्लाह बेलगाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे थोड़े सवाल थे उसका जवाब देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके किसी भी काम से कौम और मिलत को नुकसान ना हो। भले ही आप जो कानूनी कार्रवाई करें वो तो आपका हक है, आप कर ही सकते हैं, लेकिन बस हमारी ये उम्मीद थी कि कौम और मिलत को भी जो है मद्देनजर रखते हुए, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए आप जो है कदम उठाए। बहरहाल बाकी आपकी नेक इरादों के लिए हम आपके लिए दुआ करें। शुक्रिया।